उपस्थित पवित्र आत्माओं, वंदनीय मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, वेद मंदिर के साप्ताहिक सत्संग में हम सभी उपस्थित हैं। पिछले रविवार शिवरात्रि के विषय पर जो बोध दिवस, ऋषि बोध दिवस मनाया गया, उस विषय पर मैंने अपने विचार रखे थे। आज का विषय है ऋषि दयानंद की हत्या किसने की। एक तो स्वामी जी की शारीरिक हत्या थी जो उनके रसोइये के द्वारा की गई, एक उनकी सामाजिक हत्या भी हुई। जो स्थान उस महान पुरुष को समाज में मिलना चाहिए था, वो स्थान उन्हें नहीं मिला। आज भी बहुत सारे लोग ऋषि दयानंद को नहीं जानते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्वामी विवेकानंद और ऋषि दयानंद को एक ही मानते हैं, और बहुत जगह तो विवेकानंद जी को ही ऋषि दयानंद मान लिया जाता है जानकारी के अभाव में। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे महान पुरुष जिनकी लेखनी हर एक विषय पर चली, जिनके जीवन दर्शन ने हर एक संप्रदाय के लोगों को बहुत प्रभावित किया, चाहे ईसाई हों, चाहे मुसलमान हों, जो भी लोग हों, जो भी व्यक्ति उनसे मिला, उन्होंने हर एक व्यक्ति को बहुत प्रभावित किया। और कमाल की बात यह है कि स्वामी जी विरोध ही करते थे। वैसे लगभग उनका स्वभाव कुछ इस तरह का था कि वो कठोर बात ज्यादा करते थे। और ये बात है भी, यदि रोग भीषण हो तो फिर डॉक्टर को कठोर होना पड़ता है। कुछ रोग ऐसे हैं जो गोलियां खाने से ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ी सी और ज्यादा गोलियां, दवाइयां आपको खानी पड़ती है। कुछ रोगों के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, और कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि उनका ऑपरेशन करना पड़ता है। जो ऑपरेशन है वो हिंसात्मक है। कैसा है? हिंसात्मक है। गोली हिंसा नहीं करती। आपने गोली खाई, उतनी हिंसा नहीं है। लेकिन जब आपका पेट 6-7 इंच तक काट दिया जाए और उसमें 15-20 टांके लगा दिए जाए तो ये हिंसा है। लेकिन ये हिंसा आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। यदि डॉक्टर ये हिंसा नहीं करेगा तो आपका जीवन संकट में पड़ जाएगा। ऐसा देखा जाता है कि भुजाएं काटनी पड़ जाती हैं जीवन बचाने के लिए, पैर काट देने पड़ते हैं। बाकी रोग ऐसा है सब में फैल जाएगा पूरे शरीर में। जिंदा रहना है तो टांग काटनी पड़ेगी, तो लोग टांग कटवाने के लिए भी राजी हो जाते हैं, क्योंकि टांग महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? जीवन महत्वपूर्ण है। तो जैसा जैसा रोग हो उस प्रकार का उसका इलाज किया जाता है। हमारा जो भारत देश है, इसमें ऐसे रोग लग गए थे कि उन रोगों का इलाज किसी दवा गोली से अब संभव नहीं था। तब ऋषि दयानंद को सर्जरी करनी पड़ी। सर्जरी करनी पड़ी तो बहुत लोगों को पीड़ा भी हुई। स्वाभाविक है भाई, पीड़ा तो होगी। अब डॉक्टर वाली पीड़ा में एक सुविधा है कि आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, वो सुविधा हो जाती है, उससे आपको दर्द नहीं होता। लेकिन जब आप अपने जीवन में परिवर्तन लाते हो, जब आप अपनी विचारधारा बदलते हो, तो किसी प्रकार का नशा नहीं होता। आप बड़े होश से निर्णय लेते हो, बड़ी समझदारी से निर्णय लेते हो कि ये मार्ग मेरे लिए सही है या गलत है, और उस मार्ग पे आप चलते हो। जब ऋषि दयानंद इस संसार में आए, इस भारत देश में, जब उन्होंने अपना होश संभाला, जब सारी शिक्षा प्राप्त कर ली, जब वो पूरी तरह से तैयार हो गए काम करने के लिए, तब उन्होंने समाज पर दृष्टि दौड़ाई। और समाज में इतनी प्रकार की दिक्कतें थी कि मैं आपको बता नहीं सकता कितनी दिक्कत। हर कदम कदम पे
पूजा पाठ इतने ज्यादा थे कि आप ये फैसला नहीं कर पाते थे कि कौन सा रास्ता ठीक है। इतनी प्रकार की चीजें फैली। फिर उन पूजाओं में भी ईश्वर की उपासना की बजाय दूसरी चीजें ज्यादा थी। ईश्वर की उपासना की अपेक्षा किन्हीं प्रकार के देवी देवताओं का पूजन, और उससे भी निचले स्तर पे आ जाए तो फिर गुरु ही भगवान तुल्य हो गए। धीरे धीरे ऐसा समय आया कि गुरुओं को क्या मान लिया? ईश्वर मान लिया, जबकि गुरु भी जन्मता और मरता है। तो गुरु ईश्वर कैसे हो? ईश्वर कौन है? ये बात ध्यान रखिए, जो जन्म मरण के बंधन से रहित है। ईश्वर कौन है? जन्म मरण के बंधन से रहित। आपकी आत्मा भी जन्म मरण के बंधन से रहित है। तो उनकी शारीरिक हत्या की रसोइये ने। अब सामाजिक हत्या का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? क्या उनकी सामाजिक हत्या का जिम्मेवार उन लोगों को ठहराया जाए जो स्वामी जी को जानते ही नहीं थे? क्या उन लोगों को ठहराया जाए जो स्वामी जी को जानते ही? जो व्यक्ति जानता ही नहीं वो हत्या का जिम्मेवार कैसे हो सकता है? तो उनकी हत्या का जिम्मेवार वास्तव में कौन है? जो लोग स्वामी जी को जानते थे, वास्तव में वही उनकी सामाजिक मृत्यु का कारण, उन्हीं लोगों ने मार दिया। 1 वर्ष पूरा उनकी जन्म शताब्दी चलेगी। अधिकतर लोग जो हैं वो एक पोस्टर वार चल गई है। बुरी तो नहीं है, लेकिन वो क्या थे? केवल एक पोस्टर से स्पष्ट नहीं हो पाएगा। उनकी विचारधारा क्या थी, चित्र से पता नहीं चल सकता। लोग बात क्या करते हैं? संसार में एक सामान्य रीति है, सामान्य नियम है, ये कॉमन ह्यूमन फिनोमिना है। किसी चीज का पालन करें या उसको पूजनीय बना दें। 2 रास्ते हैं भाई। मेरे हाथ में ये ऋग्वेद है। इस ऋग्वेद को सिर पर रखना आसान है या इसको पढ़कर इसके ऊपर चलना आसान है? बताइए। सिर पर रखना आसान है। मैं इसे लाल कपड़े में लपेट दूं और जब सड़क पे लेके चलूं तो पानी छिड़कूं, झाड़ू लगाऊं, ये आसान है या इसके अनुसार जीवन जीना आसान है? प्रदर्शन आसान है। तो आदमी कौन सा रास्ता चुनता है? मनुष्य की आदत है, कोई भी काम करना हो कौन सा रास्ता चुनता है? सरल। तो सरल रास्ता यही है भाई कि अपने अपने धर्म ग्रंथ को अपने सिर पे रख लो और जो तुम्हारा मन करे वो करो, लेकिन धर्म ग्रंथ को सिर पे रख लो बस। कोई गीता को सिर पे लिए घूम रहा है, किसी ने कुरान सिर पे रखी हुई है, किसी ने रामायण, किसी ने महाभारत, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। अच्छा, चमत्कार की बात यह है कि उन पुस्तकों के हिसाब से चलता कोई भी नहीं, चलता कोई नहीं है। कोई अपनी पुस्तकों को रथ में बिठा के शहर में घुमा रहा। पुस्तक पूजनीय हो गई। पुस्तक थी किसके लिए? मनुष्य के लिए। चाहिए बताओ, पुस्तक जड़ है कि चेतन? और जड़ होता किसके लिए है? चेतन के लिए। जड़ किसके लिए होता है? ये पुस्तक क्या है? जड़। ये किसके लिए है? चेतन। चेतन कौन है? आदमी। अब इसको पढ़े, इसके अनुसार चले, ये मुश्किल पड़ती है बात, इसलिए वो सरल रास्ता अपनाता है। तो ये सरल रास्ता जरूरी नहीं कि सनातनी लोग अपनाएं। सरल रास्ता आर्य समाज में भी अपनाया जाता है। आर्य समाज के लोग भी सरल रास्ता अपनाते हैं। तो सरल रास्ता कौन सा है? पोस्टर लगा देना, चौक चौराहों पर उनकी मूर्तियां लगा देना, ये आसान है, बजाय कि ये बताना कि उनकी विचारधारा क्या थी, वो इस देश में कैसी क्रांति लाना चाहते थे, वो किस प्रकार के विचारों के पक्षधर थे, उनकी हम सबसे क्या अपेक्षाएं थी। जैसे एक अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, अध्यापक की कुछ कुछ बच्चों से विशेष अपेक्षाएं होती हैं। जो बच्चे कुछ ज्यादा अच्छे होते हैं उनसे अध्यापक विशेष अपेक्षा रखता है कि ये शायद कुछ करके दिखाए, उसके प्रति आशान्वित होता है। ऐसे ऋषिदान ने हम सबको एक सिलेबस दिया, एक पाठ्यक्रम दिया
और वो आशान्वित हो गए कि शायद अब ये लोग जागेंगे और लोगों दूसरों को भी जगाएंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उनके जाने के बाद कुछ समय तक तो एक इतनी अद्भुत क्रांति हुई, और वो क्रांति हुई इसलिए कि जो लोग ऋषि दयानंद से सीधे मिले, जिन्होंने उनके सीधे दर्शन किए, उन लोगों के जीवन पर स्वामी जी की विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से बदल दिया। ऐसे बहुत से लोग थे जो उनसे मिले और अपने जीवन की एकदम दिशा बदल दी पूरी तरह से। पंडित लेखराम का नाम आपने सुना हो शायद, उनका नाम धर्मवीर पंडित लेखराम, उनको कुलियात आर्य मुसाफिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब स्वामी जी संसार से गए तो उनको जिम्मेवारी एक दी गई कि वहां जहां जहां स्वामी जी गए थे वहां वहां जाओ और उनकी जीवन से जुड़ी घटनाओं को संकलित करो और एक ग्रंथ लिखो जाकर उनकी जीवनी, तो हमें पता चल सके कि उनका जीवन कैसा है। पंडित लेखराम की जीवनी उनका सुन लीजिए आप, कैसे थे वो। कहीं से पता चला, प्रचार करते थे, अपना बिस्तरा बैग साथ रखते थे, हमेशा धर्म प्रचार के लिए काम करते थे। उनका शुद्धि के लिए बहुत बड़ा काम था, मुसलमानों को वो शुद्ध करके हिंदू धर्म में पुनः दीक्षित करते थे। जब उन्हें पता चला कि पूरा का पूरा गांव मुसलमान बनने वाला है, कहीं से तार आया, तार करते घर आए तो बच्चा बीमार था। अब ये बात को ध्यान से सुनना भाई, उठक बैठक नहीं करना, बड़े ध्यान से सुनो। बच्चा घर में बहुत गंभीर बीमार था और वो कहीं से कार्यक्रम करके आए तो उन्होंने देखा बच्चा बीमार है, तो श्रीमती ने कहा कि तार आया है महाशय जी, ये देखो जरा। तार देखा तो पुनः बिस्तरा उठा दिया। पत्नी ने कहा कि बेटा बीमार है, थोड़ा इस पे भी ध्यान दो। तो पंडित लेखराम जी ने कहा कि देखो, मेरे तो एक बच्चे की जीवन का सवाल है और वहां पूरा का पूरा गांव अपनी विचारधारा बदलने के लिए तैयार खड़ा है, तो मैं इस एक बच्चे को देखूं कि पूरे गांव को देखूं। सज्जनों, उसी समय घर से चल पड़े, ट्रेन पकड़ी। दुर्भाग्य की बात यह थी कि ट्रेन उस स्टेशन पर रुकती नहीं थी। बिस्तरा जो साथ था अपने शरीर पे लपेटा और चलती ट्रेन से कूद गए। चलती ट्रेन से कूदे, लहूलुहान और उस गांव में पहुंचे और इतने सारे लोग देखकर हैरान हो गए कि ये व्यक्ति अपनी जान हमारे लिए जोखिम में डाल रहा है, जो कि हमें जानता भी नहीं। पूरे के पूरे गांव वालों को समझाया और पूरा गांव विधर्मी होने से बच गया। और जब वो घर आए तो पता चला कि उनका पुत्र इस संसार में नहीं रहा। आप कल्पना करो, कल्पना करो, अपनी संतान बीमारी में मरता छोड़ के कोई चला जाए। ऐसा महाराणा प्रताप के साथ भी हुआ। जब वो जंगल में थे, उनकी बेटी मरणासन उनके हाथ में थी। एक बार उनके दिमाग में बात आई कि चलो अकबर से समझौता कर लिया जाए, कम से कम बच्चे तो बचे। उनकी बेटी ने उसी समय कहा कि पिताजी नहीं, चाहे मेरा जो भी हो, आप अकबर से समझौता नहीं करोगे। भूख से उस बेटी ने अपने पिता के हाथों में प्राण त्याग दिए, पर दुष्टों से समझौता नहीं किया। आप कल्पना ही कर सकते हैं, बस इन चीजों को सोच ही सकते हैं। अपने बच्चों के जीवन पर जब संकट आता है ना, तो मैं समझता हूं माता पिता की जान संकट में आ जाती है। ये एक माँ बाप के लिए बड़ा गंभीर निर्णय होता है, बड़ी मुश्किल का समय होता है। ऐसे ऐसे लोगों ने ऋषि दयानंद के काम को आगे फैलाया। फिर कुछ दूसरी तरह के लोग आए जो स्वामी जी से परिचित तो नहीं थे, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत उनका साहित्य जानते पढ़ते थे और कुछ संस्थाएं खुली हुई थी। आर्य समाज की संस्थाएं पूरे देश में थी। आखिरकार उन संस्थाओं को किसी ने चलाना भी था, तो कुछ लोग आकर बैठ गए। वो उतने पक्के आर्य समाजी नहीं थे, वो सब प्रकार का काम करते थे। अब उनका उद्देश्य जो था वो ऋषि दयानंद का प्रचार न होकर अपना चुनाव प्रचार करना और कौन इस समाज का प्रधान बनेगा। समस्या ये हो गई। अब क्या समस्या हो गई कि आर्य समाजों में प्रधान कौन बने, इस बात के झगड़े हो गए। हर समाजों में 2-2, 3-3 गुट बन गए और वो 2-3 गुट जो है तीनों
अपने आप को ये जताने के लिए कोर्ट चले गए कि असली मैं हूं, दूसरा गुट कहता है कि असली मैं हूं, तीसरा गुट कहता है कि असली मैं हूं। और तीनों किससे संबंधित हैं? आर्य समाज से। तीनों किससे संबंधित हैं? ऋषि दयानंद से। और आपस में झगड़ा, सब संस्थाएं ऐसे चली गई। लालची लोगों का प्रवेश हुआ तो संपत्तियां बेच दी उन्होंने आर्य समाज की। जब लालची लोग आए ना आर्य समाज में, हर प्रकार के लोग हैं ना दुनिया में, तो वो आए तो जब बड़ी बड़ी संपत्तियां देखी तो उन्होंने आर्य समाज की संपत्तियां बेच डाली। ये ऋषि दयानंद की शरेआम हत्या थी। लेकिन कौन समझे, कौन समझाए, कौन समझे? जिस व्यक्ति के दिमाग में पैसा घुस जाता है उसे जल्दी से फिर कुछ और चीज समझ में नहीं आती। दूसरा, ऋषि दयानंद का जीवन दर्शन थोड़ा कठोर था। उनकी धर्म के प्रति जानकारियां थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, मक्खन मलाई वाली नहीं थी। उन्होंने कभी नहीं कहा ऐसे कर दो तो ये मिल जाएगा, ऐसे कर दो तो वो मिल जाएगा, इधर में करो तो ऐसा होगा ना। उन्होंने तो ये सारी भ्रांतियां तोड़ी। उनका जो जीवन दर्शन है वो कोई बहुत रसीला नहीं है। और रस के अभाव में लोग तो रसीली चीजों पे जाते हैं भाई। जब धर्म के नाम पे लोग नाचते हैं, ढोलकी बजा बजा के भारी भारी डीजे बजाते हैं, तो वहां भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या है? उसमें रस है। एक हम बात करते हैं, हम हमारे यहाँ तो कोई रस ही नहीं, हम तो आपको इतनी कठोर बात कह देंगे कि आप कहोगे महाराज जी यार ऐसा, ये तो बहुत ही कठोर बात है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ऋषि दयानंद का जो विचारधारा, जो जीवन दर्शन, ईश्वर का स्वरूप बहुत कठोर था। बड़ा टाइट रखा उन्होंने इस चीज को, बहुत बहुत खींच के रखा। इसलिए खींच के रखा कि बिना खींचे तो सौंदर्य पैदा नहीं होता ना। पृथ्वी अपने नियमों के ऊपर दृढ़ है या नहीं? दृढ़ है ना। कितनी दृढ़ है? इतनी दृढ़ है कि जब से ये पृथ्वी देखने में आई, जब से अस्तित्व में है, तब से अपनी धुरी पर कितने समय में घूम रही है? 24 घंटे में। और आज तक भी 24 ही घंटे में घूम रही, और आगे भी। इसमें कुछ रस है? कोई मनमर्जी है? कोई स्पेस है? कुछ नहीं है इसमें। इससे सख्त नियम दुनिया में हो नहीं सकता। लेकिन इतने सख्त नियमों के कारण यहां समुद्र लहरा रहा है, जिसके देखकर आप आनंद से भर जाते हो। इसी कठोर पृथ्वी पर समुद्र लहरा रहा है, जिसको देखकर आप आनंद से भर जाते हो। इसी पृथ्वी पर झरने गिर रहे हैं, जिनको देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो। इसी पृथ्वी पर बड़े बड़े जंगल हैं, घाटियां हैं, पर्वत हैं, श्रृंखलाएं हैं, जिनको देखकर आदमी अभिभूत हो जाता है। और नियम कितना कठोर, और उस कठोर नियम के परिणाम कितने सुखद। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, जब तक धर्म के नियमों को कठोर नहीं बनाया जाएगा, उसके परिणाम सुखद नहीं होंगे। यदि आप धर्म को कठोर नियमों में बांधोगे, तो यार जब नियम को कठोरता में बांधोगे और कुछ कठोरता अपने जीवन में भी धारण करोगे, तब तो कुछ मधुरता जीवन के अंदर कुछ आएगी। यदि धर्म को आप बंधनों से रहित कर दोगे, तो फिर आप किस चीज का पालन करोगे? धर्म के नियम जितने मजबूत और कठोर रखे जाएंगे, आपका जीवन उतना बनेगा, और धर्म के नियम जितने लचक रखे जाएंगे, उतना आपका जीवन बिगड़ेगा। जैसे स्कूल में सख्त अध्यापक, सख्त प्रिंसिपल जब दौरे पे निकलता है तो सारा स्कूल चुप हो जाता है, सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, और सारे विद्यालय के अंदर टीचर, अध्यापक से लेकर 4th क्लास तक सब व्यवस्थित हो जाते हैं। किसकी वजह से? उसकी कठोरता के कारण पूरा स्कूल व्यवस्थित हो जाता है, और उस स्कूल का नाम होता है। और अगर वो छूट दे दे, स्कूल बर्बाद हो जाएगा। याद रखें, जो न्यायाधीश कठोर है, कठोरता से निर्णय देता है, उस कठोरता के निर्णय से समाज की रक्षा होती है। अगर निर्णय कठोर नहीं होंगे तो समाज की कभी भी दुष्कर्मों से, पापों से रक्षा नहीं हो सकती। आज आप दुबई की बात कहते हो कि वहां के नियम और कानून बहुत कठोर है। ये कहते हैं कि यदि कोई सोने की चैन आप सड़क पे फेंक दो, तो आप 2 दिन बाद आओगे तो वहीं मिलेगी, या तो पुलिस ले ले, उठा ले तो अलग बात है, नहीं तो वो आपको वहीं मिलेगी। इस किसके कारण?
कठोर नियमों के कारण, ये बात ध्यान रखिए, कठोर नियमों के कारण। और जब नियम ही तोड़ दोगे आप, किसी का मन करे 4 बजे उठो, किसी का मन करे 12 बजे उठो, किसी का मन करे 10 बजे उठो, किसी का मन करे मांस खाओ, किसी का मन करे शराब पियो, जो जी में आए सो करो। जब आप मनमाना आचरण और व्यवहार करने लगते हैं, उसी समय आपका जीवन बर्बाद होने लगता है। और जब आप अपने ऊपर कठोर होने लग जाते हो तो जीवन बन जाता है। तो दयानंद उस एक योग्य प्रिंसिपल की तरह थे विद्यालय के, जो बेहद कठोर थे, जिनकी कठोरता से वो विद्यालय बहुत चला, वो विद्यालय बहुत चला। और जब वो इस संसार से गए तो इस विद्यालय की बागडोर कुछ चालाक और धूर्त लोगों के हाथ में आ गई। और चालाक और धूर्त लोगों के हाथ में जब इस विद्यालय की बागडोर आई तो लोगों ने अपने मन माने ढंग से उसे चलाना शुरू कर दिया। तो ऐसे लोग जो आर्य समाज को जानते नहीं थे, जो ऋषि दयानंद को जानते नहीं थे, उन लोगों का प्रवेश आर्य संस्थाओं में हुआ और उन लोगों ने आर्य समाज का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं समझता हूं कि वही लोग ऋषि दयानंद की सामाजिक हत्या के दोषी हैं। केवल वो लोग नहीं, केवल प्रधानमंत्री और कोषाध्यक्ष आदि ये सदस्य नहीं, आचार्य और ब्राह्मण पुरोहित भी, जिन्होंने दीक्षा तो ली आर्य समाज के पुरोहित की, लेकिन मौका पड़ा तो मूर्ति पूजा करवा दी, मौका पड़ा तो नवग्रह की पूजा करवा दी, मौका पड़ा तो ज्योतिषी बन गए, मौका पड़ा तो जो जी में आया वो किया। उद्देश्य क्या था? जो पंडित गुरुकुलों में रहे, जो बच्चे आर्य समाज के गुरुकुलों में रहे, आर्य समाज के गुरुकुलों में पढ़े, उनको ऋणी तो होना चाहिए ऋषि दयानंद और आर्य समाज का, लेकिन उन्होंने भी अवसरवादिता को ही अपनाया और वो पद्धति छोड़ के दूसरी पद्धति में उतर गए। हमारे साथ जब समस्या होती है, एक बार हमारा मन भी डोला कि यार ये लोगों को क्या मतलब, इस तरह से होकर कुछ बनेगा ही नहीं। हमने सोचा लाइन चेंज कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं, सारी जिंदगी समझते समझाते गुजर गई, इसका कोई परिणाम नहीं है। तो कुछ मन आया, कुछ लोगों ने भी सलाह दी, कुछ मन में भी इस प्रकार की बात है कि नहीं, जिस चीज को हम स्वयं नहीं समझ सकते उसे दूसरे को कभी नहीं समझा सकते। तो तुरंत रक्षा हुई, भगवान ने ऐसी सद्बुद्धि दी कि हम उस लाइन से तुरंत घट के अपने विषय पर आ गए। और शायद इसीलिए लोग हमें जानते भी हैं, और हम पानीपत में रहते हुए ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो पुरोहित तो आर्य समाज के हैं और वो नवग्रह पूजा भी करवाते हैं। किसी ने मुझे एक हवन दिया कि पंडित जी वहां चले जाओ, बहुत अच्छे आर्य पक्के वाले आर्य पुरोहित हैं यहाँ के, उन्होंने मुझे हवन दिलवा दिया कि चले जाओ। तो हम चले गए हवन पे। हमने हवन शुरू किया तो उन्होंने नवग्रह की संविधा रखी हुई थी, सब नवग्रह की भी संविधा आती है बाजार में, ये पीपल उसको शांत करेगा, बड़ उसको करेगा, गूलर, बहुत सारी संविधाएं होती, उनको नवग्रह संविधा बोलते हैं। उन्होंने रख दी हमारे आगे। तो हमने कहा महाराज ये इसलिए विद्या तो हमें नहीं आती, ये तो हम नहीं करवा पाएंगे। तो कहते थे वो पिछले वाले पंडित जी तो करवाते थे। मैंने कहा तो महान पुरुष हैं, हम उतने ज्ञानी नहीं हैं, हम तो सादे आदमी हैं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। वो नाराज हो गया मेरे साथ। आर्य समाज पार्टी उनके लगभग सामने ही गया, उसका बिजली बोर्ड में बड़ा अफसर रिटायर हो गया होगा अब तक। तो बहुत मतलब मैंने उसके चेहरे पर वो भाव देखे, बिल्कुल निराशा और जैसे क्रोध आ गया मेरे ऊपर, अजीब पंडित है, दूसरा करवा के चला गया, इसी को क्या बीमारी पड़ी है। वो गुस्सा क्यों हो रहा था? गुस्सा क्यों हो रहा था कि वो इससे पुराना पंडित है पानीपत में और आर्य समाज का है, वो करवा देता है, इसको क्या तकलीफ है। हमने कहा नहीं भाई, हम ये इसको रंग दो लगे, हमारे बस का नहीं, हम जो यज्ञ है वो यज्ञ करवाएं। और उसके बच्चे को मैं समझाने लगा तो आप आश्चर्यचकित होंगे जानकर कि बच्चा बड़ी रुचि से मुझे सुनने लगा, और जितना वो रुचि से मुझे सुनने लगा पिता उतना ही परेशान होने लगा। मैंने पिता का चेहरा पढ़ा और यज्ञ समाप्त करके अपने घर लौटाया। उसके बाद उसने मुझे कभी बुलाया और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लोग मुझे ना ही बुलाएं तो अच्छा, जरूरत नहीं ना हमारी वो विचारधारा। हम 10 की बजाय 5 देंगे, कम खाएंगे, लेकिन ऋषि दयानंद से गद्दारी नहीं करेंगे और वो हो नहीं पाएगी, हो भी नहीं पाएगा। अगर हम चाहें ना ऐसा करना, कर नहीं सकते, ये खून में चली जाती है बातें। जब बातें आपके रक्त में चली जाएं फिर मुश्किल हो जाता है। जब ऋषि दयानंद आपकी लहू में बहने लगता है तब
काम बनता है। कोई भी चीज जब तक आपके लहू में ना बहे उसमें आप कामयाब नहीं हो सकते। चाहे गाना हो, चाहे बजाना हो, नृत्य हो, कोई विद्या हो, वो आपके लहू में जानी चाहिए, वो आपके स्वप्न में होनी चाहिए। तो ऐसे लोग जिनको ऋषि ज्ञान से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं, और अधिकतर लोग ऐसे समाजों में काबिज हो गए जिनकी पत्नियां पौराणिक, सारी टोटल पौराणिक, और आदमी आर्य समाज में अधिकारी, और पत्नी कोई किसी गुरु जी के यहाँ, कोई किसी गुरु जी के यहाँ, सारी गायब। हम कई बार पूछते थे कि कहाँ गई बहन जी नहीं आई, माता जी नहीं की जी वो तो राम शरणम जाती है, चलो कहीं जाए। लेकिन अब कमाल की बात है, आप जिस संस्था के अधिकारी हो, आपके दायित्व तो उसके प्रति ज्यादा है, और जब आप अपने घर के लोगों की विचारधारा को नहीं बदल पाए तो फिर दूसरे से आशा क्या रखोगे? आप दूसरों को कैसे बदलोगे? दूसरे कैसे माने, कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे दूसरे लोग जब आप स्वयं नहीं समझे और आपके परिवार के लोग नहीं समझे? तो कहीं ना कहीं ऋषि दयानंद की सामाजिक हत्या के दोषी वही लोग हैं जो ऋषि दयानंद की संस्था में आके जो बैठ गए और उनका स्वामी जी से दूर दूर तक नाम की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था। उनको दिखती थी वो कुर्सी, उनको दिखती थी वो एक बीच, शायर के बीचों बीच महंगी जगह जिसके प्रधान बनने में अपने आप में गौरव की बात होती है, और उसके बाद अगली चीजें और खुलती हैं। जब व्यक्ति प्रधान बनते हैं बड़ी संस्थाओं में तो फिर नेताओं को बुलाया जाता है, उनके साथ लग लग के फोटो खिंचवाए जाते हैं। तो ऋषि दयानंद का काम तो होना हो, पर प्रधान जी का काम तो हो ही जाता। ऋषि दयानंद के काम को किसी फिक्र भी किसी को नहीं, क्या पड़ी है भाई? तो फिर अपनी अपनी पसंद के नेताओं को बुला के उनके चुनाव प्रचार का माध्यम उस जगह को बना दिया जाता है। तो आप ये बात देखेंगे कि यहाँ वो काम नहीं हो रहे जो स्वामी जी कह के गए। और मैं हैरान हूं कि जिस सन्यासी ने ऋषि दयानंद का काम करना शुरू किया उसने अपना आश्रम तो बना दिया उस ऋषि दयानंद की सहायता से, पर उसकी वजह से कितने नए लोग ऋषि दयानंद को जान पाए ये उसने निश्चित नहीं किया। उस पुरोहित ने जो शहर में कंगाल आया था और आज राजा हो गया, उसने तो जो प्राप्त करना था कर लिया, लेकिन ऋषि दयानंद को उन लोगों तक नहीं पहुंचा पाया जिन लोगों को तक पहुंचाने की उसकी जिम्मेवारी थी। और दूसरा, हमारी शिक्षाएं बहुत कठोर हैं, हम यहाँ कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं। हमारे यहाँ वो कोई भी आपको छूट नहीं दी जाएगी कि आप मांस भी खाइए, आप शराब भी पीजिए, आप सब नहीं। यहाँ कोई खाता ही नहीं है इस तरह का, कोई खाता नहीं। कोई दोष मैं करता हूं तो उसे जस्टिफाई नहीं किया जाता, वो दोष ही रहेगा, चाहे कोई विद्वान करे या सामान्य, वो दोष ही है। बल्कि विद्वान का वो दोष ज्यादा भारी है आम आदमी की बजाय, ज्यादा भारी है। तो हमारे यहाँ संख्या इसलिए भी कम रही कि कठोरता ज्यादा थी। लोग मुझे कहते थे कि पंडित जी थोड़ा लिबरल हो जाओ, थोड़े छूट दो बच्चों को। वो हमने दी भी कुछ बीच में, लेकिन उसका भी कोई बहुत परिणाम नहीं आता। एक्चुअली आदमी को मौज मारने की आदत है, वो मौज ही मारना चाहता है, और उसे मौज मिल गई, उसका उद्देश्य पूरा हो गया, उसको विचारधारा से क्या लेना है। जबकि जितनी भी विचारधाराएं हैं, विशेष रूप से वेद की, आर्य समाज की, ये तो बहुत कठोर विचारधारा है, बहुत कठोर। इसमें तो जीवन में बहुत फूंक के कदम लगने पड़ते हैं। तो ये बात आपने हमेशा जीवन में ध्यान रखनी है कि आपकी, हमारी संस्था का नाम क्या है? महर्षि दयानंद संस्थान वेद मंदिर। तो आप जितने सदस्य हो, आप सबको मैं जीवनी प्रोवाइड कराऊंगा, उपलब्ध करा दूंगा, एक स्वामी जी की जीवनी। आप सब लोग उस जीवनी को पढ़ो, हर आदमी पढ़े। कितनी पढ़ो? पहले तो संकल्प लो 1 पेज हर रोज पढ़ने का। कितना? 1 पेज हर रोज पढ़ना, क्योंकि पुस्तकों में तो बहुत कम बात आपको जानने को मिलेगी। जो जीवन दर्शन है वो हमेशा ज्यादा प्रेरणा देता है। आप वेद पढ़ेंगे उतना रस नहीं आएगा, लेकिन जब आप जीवनी पढ़ेंगे ज्यादा रस आएगा। और वो है भी बहुत लाइन वाली जीवनी, बहुत ही नियमों पर चलने वाली जीवनी। तो पहले आप 1 पेज पढ़ने का संकल्प करिए, उसके बाद आपका धीरे धीरे टेस्ट बनेगा तो आप खुद ही 1 पेज से 5 पेज पर अपने आप ही आ जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि अब करना क्या है, सोना ही तो है, चल और पढ़ ले थोड़ी सी,
रुचि बनेगी, उनकी पूरी जीवनी आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि उस व्यक्ति ने कभी कहीं पर भी पैसे के हिसाब से, सम्मान के हिसाब से कुछ भी हो जाए, कुछ भी उनको मिला हो, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता कभी नहीं किया। वो कहते थे कि मुझे चाहे तोप के आगे बांध कर उड़ा दो और चाहे मेरी अंगुलियों को मोमबत्ती की तरह जला दो, दयानंद सत्य कहने से पीछे वो इसी प्रकार का थे। मुसलमानों के यहाँ जब वो गए तो उन्होंने कुरान की समीक्षा की और मुसलमानों ने बड़े प्यार से सुना कि बात तो ये ठीक कह रहे हैं। ईसाइयों ने सोचा कि यार ये आदमी हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये मुस्लिमों का विरोधी है। महाराज जी हमारे यहाँ भी आओ, उनके यहाँ गए तो बाइबल का नंबर लगा दिया, तो कहने लगे दो संकट हो गए तो हमारा भी मामला लगा। अच्छा कहा उन्होंने भी कि आप सही कहते हो। और एक मुसलमान जो रहीम खान थे, वो अपनी कोठी पे उन्होंने स्वामी जी को रखा। रहीम खान अपनी कोठी पे जब सबने मना कर दिया कि अब यहाँ प्रवचन नहीं होंगे, क्योंकि वो बहुत सख्त बोला करते, तो रहीम खान ने कहा कि स्वामी जी आप मेरे यहाँ चलो। अपने बाग में उन्होंने उनकी कोठी थी, वहां स्वामी जी को रखा और स्वामी जी के प्रवचन की व्यवस्था वहां की। ये है सत्य की महिमा कि उन्हीं की समीक्षा करते थे वो कुरान की, उन्हीं की समीक्षा करते थे और उसी व्यक्ति ने उनको अपना काम करने के लिए स्थान दिया। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशालता है, ये उनकी महानता है। तो ये बात जीवन में आपको समझनी है भाई। आप यदि आर्य समाज जाएं, आप यदि वेद मंदिर आर्य से जुड़ी किसी संस्था में जाएं या किसी व्यक्ति के पीछे आर्य लिखा हो, मैं समझता हूं अपने नाम के पीछे आर्य लिखना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जब आप आर्य होते हैं उसी क्षण आपका झूठ से बिल्कुल संबंध विच्छेद हो जाता है, उसी समय आप झूठ छोड़ देते हैं। जब आप आर्य होते हैं तमाम प्रकार के भोजन में जितनी प्रकार की गड़बड़ें सारी ठीक करनी पड़ती हैं, सब ठीक करनी पड़ती। और मैं एक समय की बात बताऊं आपको, जब आर्य समाज का जिस समय बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ करता, तो कोर्ट में गवाही के लिए लोग जाते थे। गवाही के लिए लोग जाते थे तो जज पूछते थे अपना नाम बताओ, तो फलाना कहता था मेरा नाम फलाना सिंह आर्य है। क्या कहता था? फलाना आर्य। तो जज कहता था क्योंकि ये व्यक्ति आर्य है और आर्य झूठ नहीं बोला करते, इसलिए इसकी गवाही सच्ची मानी। वो ये कहता, जज कहता था ये बात, क्योंकि आर्य झूठ नहीं बोलते। देखिए कैसी बात। और आज नाम के पीछे आर्य लगाओ जो मर्जी करो, कितना सस्ता हो गया सब कुछ। तो ऋषिदान को जानना समझना जो है तो केवल उनके चित्र से नहीं होगा, उनके चौक चौराहे में मूर्ति लगाने से नहीं होगा। उनके साहित्य को छोटे छोटे रूप में बनाकर प्रकाशित करिए। वो ऐसे राष्ट्रीय संत थे, राष्ट्रीय संत, जिन्होंने पूरे राष्ट्र की एक सोच को बदलने का प्रयास किया। और याद रखें, जिस दिन आपकी सोच और आपका विचार बदलते हैं, उसी दिन वास्तव में आपका जीवन भी बदलता है। यदि सोच और विचार न बदलें तो केवल कपड़ों का परिवर्तन जीवन का परिवर्तन नहीं होता, केवल स्थान का परिवर्तन जीवन का परिवर्तन नहीं होता, वस्तुएं बदल देने से जीवन नहीं बदलता, जीवन बदलता है विचार बदल देने से। तो आज ये संकल्प करो कि जो पाप, जो दोष हमें लग गया है, ऋषिदान की सामाजिक हत्या का पातक हमें लग गया है, ये दोष है, उस दोष से कैसे बचें। यहाँ बहुत से लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ऋषिदान को अपने दिल में बसाया हुआ है। सरिता बहन जी बैठी बिना हवन के कोई जीवन में काम नहीं किया आज तक। जब से उस घर में आई, यज्ञ की ज्योति लेके आई, देखो कमाल की बात है। और जब तक व्यवस्था नहीं थी घर में हवन करती रही, जिस दिन व्यवस्था बन गई अपने घर में यज्ञशाला बनवाई, विशेष रूप से यज्ञशाला बनवाई। ये कोई छोटी बात है। इधर हमारे रामचंद्र जी बैठे, रामचंद्र जी के घर पे भी बिना यज्ञ के कभी कोई कार्य आरंभ, प्रतिदिन यज्ञ होता है, प्रतिदिन। मेरे ख्याल शशि माता जी भी करती हूँ हर रोज। तो यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रतिदिन हवन वाले हैं। मैं समझता हूँ ये लोग कहीं ना कहीं जहाँ यज्ञ रहेगा तो यज्ञ कैसे हुआ, कैसे होता है, किसने शुरू किया, क्या हुआ करता था, तो ऋषिदान का नाम उसके साथ अवश्य आ जाएगा। जहाँ यज्ञ रहेगा हमारे ऋषिदान दूर नहीं रह सकते। यज्ञों की परंपरा उन्होंने हमें दी है, तो हमारा दायित्व है
कि हम उस महान संत के प्रति, उसकी जन्मशती जिन्होंने पूरा जीवन हम सब की रक्षा के लिए, हमें अच्छे मार्ग पर डालने के लिए समर्पित कर दिया, क्या हम अपने जीवन के 5-10 मिनट प्रतिदिन उनको नहीं दे सकते? क्या हम जीवन के 5-10 मिनट हर रोज उनकी पुस्तकों का स्वाध्याय नहीं कर सकते? यदि हम इतना भी नहीं दे सकते तो फिर हमारी रक्षा नहीं हो पाएगी। कोई साधु सन्यासी संत हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा स्वयं का ही कोई इसमें प्रयास नहीं है। तो आज ये विषय मैंने आपके बीच में रखा और आप सभी ने बड़े ध्यान से, बड़ी श्रद्धा से और बड़ी लगन के साथ सुना।